क्लास 8 हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस एट 1.2। प्रैक्टिस एट 1.2 लेसन नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। प्रैक्टिस एट 1.2 के टोटल 10 क्वेश्चंस और साथ ही साथ इसके सॉल्व एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 एंड 3 पे दिए हैं। टोटल 4 सॉल्व एग्जाम्पल्स है। ठीक है, सो हम लोगों ने प्रैक्टिस एट 1.1 देख लिया है। 1.2 इन डिटेल में देखेंगे। कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स है, कुछ इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया है, उसको कैसे फॉलो करना है, इन डिटेल में क्या है, इसको कैसे पूरा मतलब इन डिटेल में समझाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस एट 1.2। तो सबसे फर्स्ट कंपेयर द फॉलोइंग नंबर -7 एंड -2। कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब क्या करना है बच्चों, या तो आप लोग उसको बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर जो भी है, या फिर इजिकल टू जो भी साइन दे दो। ये साइन क्या है, यहाँ पे मतलब स्मॉल नंबर, यहाँ पे मतलब बिग नंबर। ये वाला दो साइड ऐसे हो जाता है तो वो बिग नंबर आता है, ये स्मॉल, और ये है इजिकल टू का। अगर मुझे ये नंबर ऐसे लिखना है तो अगर ऐसे साइन आ जाए मतलब क्या करना है, यहाँ पे बिग नंबर, यहाँ पे स्मॉल नंबर। गॉट इट। नंबर्स तो ये ठीक है, पर बता दो -5 और 5 में कौन सा बिग नंबर है। 5 बिग नंबर है। क्यों? क्योंकि उसको पॉजिटिव का साइन है। गॉट इट। इतना ध्यान में रखना बच्चों। फ्रैक्शन में भी सेम होता है। अगर 4/8 है, ठीक है, एंड -11/9 है, तो कौन सा बड़ा रहेगा, 4/8, क्योंकि इसको पॉजिटिव का साइन है। बाकी आप लोग नंबर्स तो कुछ देखो ही मत इसमें। ठीक है, इतना बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस एट 1.2 एंड उसके सॉल्व एग्जाम्पल साथ ही इसमें। प्रैक्टिस एट 1.2 पहले सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो, -7/2। ठीक है, -7/2 क्या कंपैरिजन है, देखो -7 एंड -2। ध्यान देना बच्चों, -7 -2 आप लोग बोलोगे टीचर 7 बड़ा है तो उसको दे देते हैं, नहीं, माइनस का साइन आ गया ना बच्चों। तो देखो नंबर लाइन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, जितने नंबर्स यहाँ पे चले जाएंगे वो उतने छोटे हो जाते हैं। तो -2 यहाँ पे, -7 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे -7 स्मॉल है और -2 बड़ा है। सो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे वाला। गॉट इट, समझा। -7 एंड -2 कंपैरिजन में क्या बड़ा है, -2 बड़ा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 0 एंड -9/5। ठीक है, ले लो यहाँ पे 0 -9/5। चलो अगेन यहाँ पे माइनस का साइन है। नंबर्स तो कुछ देखो ही मत, अब 0 है क्या है कुछ नहीं, माइनस का साइन आ गया मतलब ये स्मॉल है और ये बिग है। गॉट इट, क्लियर है, पक्का। चलो नेक्स्ट थर्ड वन, माइनस का साइन आ गया, प्लस का साइन है, तो कंपैरिजन काफी सिंपल है, जो प्लस है उसको बिग दे दो, बिंदास। ठीक है, अब 8/7 एंड 0, चलो इसका कंपैरिजन ले लो। 8/7 एंड 0 कहाँ पे आएगा, नंबर लाइन के ऊपर से इसका कंपैरिजन डिसाइड होता है। ठीक है, 8/7 एंड 0, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर लाइन है, ये 0 आ गया, तो 0 से जो भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे बड़े हैं, और 0 से जो भी नेगेटिव नंबर है वो कैसे है, सारे छोटे हैं। मतलब ये ऐसे ही आएगा हमेशा, ये साइड के नंबर बिग, ये साइड के नंबर स्मॉल। तो 8/7 ये साइड में आएगा, ऑब्वियसली बड़ा है 0 से। चलो ठीक है, अपॉन है फिर भी वो बड़ा है। फोर्थ वन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, -5/4 एंड 1/4। चलो देखो यहाँ पे सीधा सीधा माइनस साइन आ गया है, कुछ मत देखो, सीधा सीधा माइनस को छोटा दे दो, बस बिंदास, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, फिफ्थ वन, नंबर्स को देखो भी मत, साइन आ गया खत्म, मतलब एक माइनस एक पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है अपने लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, आंसर इन 1 सेंटेंस, या फिर आपके एग्जाम्स के ओरल्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके जैसे आप लोग अभी 8 में हो और 9th और 10 में ये आपका सम का बेसिक रहेगा, इसको अभी से प्रॉपर समझ लो और इसके कंसेप्ट क्लियर कर लो कि क्या है, कैसे नंबर्स बिग और स्मॉल रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, 40/29 एंड क्या है, 141/29। चलो फ्रैक्शन में कोई बात नहीं, दोनों भी पॉजिटिव है। ओके,
फिर क्या करेंगे हम लोग 141/29। कंपैरिजन कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे हमें क्या है, एक नंबर तो सेम दिया है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का कंपैरिजन करो, 41 कौन सा बिग है, 141, तो नंबर ये बिग आएगा। गॉट इट, समझा, पक्का, फिफ्थ वन क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सिक्स वन, यहीं पे ले लूँ, चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, है ना, क्यों पेजेस वेस्ट करना, यहीं पे हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलो बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 किधर गया, हाँ, -17/20 -13/20। ओके भाई, अब क्या है, माइनस का साइन है बट दोनों जगह पे है, ओके, और इसमें भी फ्रैक्शन है, कोई बात नहीं, माइनस माइनस है, कंपैरिजन हमें इक्वल बेस पे सेम कंपैरिजन करना होगा, साइन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो 20 है, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, मैंने जैसे बोला 20 है तो ऊपर का कंपैरिजन करो, 17 और 13, चलो 17 बड़ा है, इसको बढ़ा देते हैं, नहीं, माइनस का साइन आ गया है ना, माइनस का साइन मतलब जो बड़ा होता है वो छोटा और जो छोटा है वो बड़ा नंबर आ जाता है, मतलब माइनस का साइन है तो -17 और -13 में से -13 बड़ा है, समझ रहे हो, ये छोटा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें माइनस, बुराइयां ज्यादा है, माइनस मतलब कमियां है, ये माइनस पॉइंट्स इसमें ज्यादा है तो ये छोटा हो गया, ये -13 कंपेयर टू दिस -13 क्या है, बड़ा है, ऐसे ध्यान में रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 15/12 एंड 7 and 16। ओके, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, ठीक है। सो ऐसे आ गया तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, क्या कंपेयर होगा, यहाँ पे तो साइन भी सेम है, पॉजिटिव ही है दोनों भी जगह पे, ठीक है। सो कंपैरिजन कैसे करेंगे, चलो आप लोगों को मैं रफली करके बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंपैरिजन मतलब सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर हमें सेम करके लेना है, 12 है 16 है, दोनों को सेम कर लो, कैसे करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ गया पेन, हाँ, 15/12 एंड 7/16, रफली देखो, ये दोनों नंबर्स को अगर हम लोग सेम करते हैं तो कंपैरिजन करना इजी जाता है। दोनों नंबर्स को सेम कैसे करना है, यहाँ इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों सेम हो जाएंगे, पक्का, मतलब क्या, 3 4 12 एंड 4 3 12, मतलब ऐसे एक दूसरे को क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे नंबर से तो ये सेम हो जाएगा, बट बैलेंस होगा क्या, नीचे कर रहे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, ये एक चीज़ कर सकते हो आप लोग। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 16 कितना आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 15, टेबल आता है 15 का, बोलो, नहीं तो एक एक डिजिट करके सॉल्व करो, नहीं तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, चलो वो भी सीख लेंगे हम लोग। 5 6 30, एक ही लाइन में आंसर आएगा, ध्यान देना, 3 यहाँ पे, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 1 5 6 1 6, टोटल करो, 6 + 3 9, 9 + 5 14, 4 यहाँ पे 1 इज फॉर कैरी फॉरवर्ड, 1 1 1, 1 + 1 240, किसका आया है, इसका कैलकुलेशन, ठीक है, 240 लिख लिया। नेक्स्ट 12 × 16, ऐसे ही वर्बली आ जाएगा, हाँ, नहीं तो ट्रिक हमारा 6 2 12, कैरी फॉरवर्ड 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 2, 6 1 6, टोटल करो, 6 + 2 8 + 1 9 एंड 1 1 1, सो इसका कितना आया, 192। 12 7 टेबल आ रहा है, हाँ, 12 5 60, 12 6 72, 12 8 84, 12 7 84, ठीक है। उसके बाद 16 × 12 करो कंपैरिजन कैलकुलेशन, 16 and 12, 12 का टेबल आ रहा है, सीधा सीधा बोलो, नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन करो, 6 2 12, कैरी फॉरवर्ड 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 6, 2 1 2, 6 + 2 8 + 1 9, लिखो यहाँ पे 1 1 1, ये आ गया 192, समझ रहे हो ये क्या किया मैंने, ठीक है। ये और एक मेथड है वो भी बता देती हूँ, ध्यान देना, देखो 192 192 है ना,
आगे आए ना। या फिर आप लोग 12 से 16 मल्टीप्लाई करोगे ना तो 16 से 12 भी 192 लिख सकते हो। मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करके बता दिया। अब ऊपर वाले नंबर कंपेयर करो, 240 84 कौन सा बड़ा है? 240। सो कंपैरिजन इज व्हाट दिस। फिर क्या मतलब अगर ये वाला नंबर बड़ा आया है तो 15/12 और 7/16 इसमें कंपैरिजन करोगे तो ये वाला बड़ा है तो सेम एज साइन ये वाला भी बड़ा रहेगा, मतलब दिस नंबर इज बिग देन दिस। गॉट इट? समझा? सो ये कंपैरिजन लिख लिया तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हो। 15/12 7/16। इसके बाद आप लोग सीधा सीधा रफली किया है ना तो ऐसे लिखो 192 84 एंड 192 कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा आएगा। देयरफॉर 15/12 एंड 7/16 इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? ये। गॉट इट? समझा? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक स्टेप है और एक दूसरा स्टेप है जिससे हम लोग ये नंबर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को सही लगे वो आप लोग, मैं दोनों दिखा देती हूँ। देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 15/12 एंड 7/16। ठीक है, ये कर लिया। अब क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 इंटू 16 यहाँ पे लिखो और फिर 7 इंटू 12 यहाँ पे लिखो। ठीक है, कर लोगे इतना? ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो 12 इंटू 16 अभी हम लोगों ने किया था ना। 12 इंटू 16 कितना आया था? 192। तो देखो 12 इंटू 16 192। ठीक है, 16 इंटू 12 192। क्या किया मैंने? इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा। अब मुझे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 15 इंटू 16 यहाँ पे लिखो, 12 इंटू 7 यहाँ पे लिखो। सबसे पहले मुझे बता दो 12 7 ज़ा 84, 15 इंटू 16 करो मल्टीप्लाई, या फिर हमने यहाँ पे किया था क्या? 15 इंटू 16 कितना आया था? 240। उसको यहाँ पे लिख दो 2। आप लोग ऐसे भी करके डायरेक्टली कंपैरिजन करके स्मॉल एंड बिग नंबर बता सकते हो। समझे बच्चों? ये भी एक मेथड है। क्या करना है? एक्स वाई ए बी रहेगा, कंपैरिजन करना है तो y इंटू बी करना है दोनों जगह पे, और x इंटू बी यहाँ पे और a इंटू वाई यहाँ पे। कंपैरिजन जो भी आएगा वो लिख दो। समझा? ये भी एक मेथड है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपैरिजन 7 का तो सिंपल है। अभी देख लेते हैं 8 क्वेश्चन। चलो 8(1) लिख लेते हैं यहाँ पे। -20y अपॉन 8 -9/4। ठीक है, ध्यान दे दो। कैसे भी करके हमें नीचे का नंबर जो है वो सेम करना होता है। ठीक है, माइनस माइनस साइन है, कंपैरिजन तो फेयर रहेगा यहाँ पे। -25/8 -9/4। चलो सॉल्व करते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 8 है, अगर मुझे यहाँ पे लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 2 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। सिंपल ट्रिक है। ठीक है, अगर आप चाहो और आपको नहीं दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ पे 2 ही आएगा मैं क्यों करूँ, तो आप लोग सीधा सीधा ये वे में उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने रफ वर्क में कौन सा वाला बताया? हाँ, ये वाला। ये स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप लोग ये फॉर्मूला हर एक जगह पे यूज करो। नहीं कुछ दिमाग लगाना है मत लगाओ, ये वाला फॉर्मूला y इंटू बी, वाई इंटू बी, एक्स इंटू बी, वाई इंटू ए, कंपेयर कर दो। ठीक है, सो चलो इसको दोनों तरीके से देखते आता है क्या आंसर। ओके, तो -5/8 -9/4। तो जैसे 2 से ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो गया। ठीक है ना? सो -25/8 एंड -9 2 ज़ा 18/4 2 ज़ा 8। देखो कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। अभी कैसे हो जाएगा कंपैरिजन? क्या आएगा? -25 और -18 में ही मुझे कंपेयर करना है, क्योंकि ये तो 8 8 सिंपल है, सेम है, रफ है। हाँ, ये ऐसे ही सिखाने के लिए बता रही हूँ। -25 -18 कौन सा बड़ा है? जो माइनस में है, जो बड़ा है वो छोटा आता है, मतलब -18 बड़ा हो गया। गॉट इट? मतलब ये वाला नंबर। समझ रहे हो बच्चों? हाँ, अगर आप लोगों को जैसे मैंने बोला नहीं दिमाग लगाना है, हम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला ही यहाँ पे फॉलो करने हैं, तो क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला क्या था वो? देखो -25/8
एंड -9/4। क्या बोलते हैं फॉर्मूला? सबसे पहले y इंटू बी, वाई इंटू बी कर लो सब जगह पे। 8 इंटू 4, 8 4 32, लिखो सीधा सीधा 32, ठीक है, ओके। उसके बाद x इंटू बी मतलब 25 इंटू 4, 25 4 100। उसके बाद a इंटू वाई मतलब 9 8 कितना आएगा? 72, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज, कंपैरिजन करो। -100 माइनस, देखो ये 32 तो सेम आ गया। -100 -32 -72 कौन सा बड़ा है? -72। देखो आंसर सेम ही आएगा। ये भी फॉलो करोगे तो, या फिर ऐसे भी, ठीक है, समझा? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको पहले लिख लेते हैं। -25/8 -9/4 कंपैरिजन किया हम लोगों ने तो -9/4 बड़ा है ना यहाँ पे, ठीक है। सीधा सीधा यस आप लोग ऐसा लिख सकते हो। रफ वर्क आपने यहाँ पे कर लिया तो चलेगा, या फिर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ये वाला भी यहाँ पे लिख के फिर कंपैरिजन लिख सकते हो। उनको सिर्फ कंपैरिजन से मतलब है, बाकी उनको सॉल्यूशन कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 12/15 एंड 3/5। देख के ही पता चल रहा है कि भाई ये दोनों जगह नंबर्स बड़े हैं, ठीक है। फिर भी एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार रीचेक कर लेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। देखो 12/15, 3/5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो सेम हो जाएगा, ओके। 12/15, 3 3 9, 5 3 15, ओके। सो 15 15 आ गया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 वाला। इट मीन्स यहाँ पे भी सेम आएगा। 12/15, 3/5, बिग नंबर कौन सा है? 12/15। दैट्स इट, कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? -7/11 एंड -3/4। सॉल्व तो करना है भाई इसको। चलो सॉल्व करते हैं। कौन से फॉर्मूला से? ये फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, सिंपल है ना वो। हाँ चलो सॉल्व करते हैं उससे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, क्वेश्चन लिख लो। -7/11 एंड -3/4। सबसे पहले क्या करना होता है? y इंटू बी दोनों जगह पे करना है। मतलब 11 4 44, 11 4 44, 7 4 28, 11 3 33। कर लिया। x इंटू बी, ये x है, ये b है, ये a है, ये y है। x इंटू बी, a इंटू वाई। साइन तो दे दो उन लोग के उन लोग को, ठीक है। अब कंपेयर करो। 28 33 दोनों जगह पे माइनस है, ओके, दोनों जगह पे माइनस है। मतलब क्या होगा? जो स्मॉल है वो बिग और जो बिग है वो स्मॉल। 28/44 बिग आया है, मतलब 7/11 भी बिग आएगा। लिखो यहाँ पे है देयरफॉर -7/11 ये कंपैरिजन में बिग है -3/4 से। गॉट इट बच्चों? समझा यहाँ पे? हाँ फ्रैक्शंस है तो प्रैक्टिस सेट 1.2 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.2 तो कंप्लीट हो गया है। तो जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके सॉल्व एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 एंड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 पे है वो भी देखने वाले। चलो सॉल्व एग्जाम्पल का फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? 5/4 एंड 2/3। यस, यूनिट टेस्ट में ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन के तौर पर ये पूछ सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करके जाओगे सिर्फ प्रैक्टिस सेट का, बट ये भी आना चाहिए ना, तो इसको भी देखते हैं कैसे आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 इसी के साथ कंटिन्यू करती हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ले लेते हैं उसको, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल क्या है ये? सॉल्व एग्जाम्पल। चलो सॉल्व एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बता दो मुझे। 5/4, ठीक है, एंड 2/3, ठीक है। वापस से ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करना है? 4 3 12, 4 3 12, 5 3 15, 4 2 8। कौन सा बड़ा नंबर है बच्चों? 12 12 सेम आ गया, 15 इज बिग, सो 5/4 एंड 2/3 में 5/4 बिग नंबर है। गॉट इट? समझा? चलो सेकेंड वन क्या है? -7/9 एंड 4/5।
5। चलो माइनस का साइन आ गया, मतलब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक जगह पे माइनस है तो माइनस हमेशा कैसे होता है, छोटा, प्लस साइन बड़ा। बाकी नंबर्स को देखो भी मत आप, ठीक है। चलो थर्ड वन क्या है, -7/3 एंड -5/2। चलो अपना ये वाला लॉजिक यूज करते हैं। 3 2 6, 3 2 6, 7 2 14, 3 5 15। कंपेयर करो, साइन दे दो। 14 एंड 15 कौन सा बड़ा है, 15, बट साइन आ गया माइनस का तो वो हो जाता है छोटा और 14 हो जाता है बड़ा। दैट्स वाई -7/3 भी कैसे हो जाएगा, बड़ा, कंपेयर टू -5/2 से। चलो लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 3/5 एंड 6/10। चलो फटाफट 2 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल है ना, ये वे में भी, इससे करने से अच्छा ये भी सिंपल है। 5 2 10, 3 2 6, 6/10। अरे बाप रे, देखो ये क्या हो गया है, दोनों नंबर्स तो सेम आ गए हैं, मतलब इजिकल टू का साइन 3/5 एंड 6/10 इजिकल टू है। देखो देख के तो नहीं पता चल रहा है कि ये इजिकल टू है, बट कंपेयर करने जाएंगे तो हमें समझ में आएगा ये इजिकल टू। कैसे बच्चों, मतलब कोई भी 5 में से 3 पार्ट्स करने, 10 में से 6 पार्ट्स करने, ऐसे उसका मतलब होता है। तो ये आ गया इक्वल। यहीं पे प्रैक्टिस एट 1.2 और उसके सॉल्व एग्जाम्पल हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि पूरा कंप्लीट ईयर हम लोग इस चैनल के साथ अपना 8th स्टैंडर्ड आसानी से क्रॉस कर सकें। जो भी चीज़ें हैं आप लोग सीधा सीधा अपने चैनल पे आ जाओ, या फिर सर्च करना है तो प्रैक्टिस एट 1.2 लर्न विथ अक्षता ऐसे डालो तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस एट 1.3 में। बाय।